प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलिए, आपदा को अवसर में बदलिए, तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है, सरकार ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। यह है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सांसान बनाया है वो सिर्फ गरीबों के लिए बनाया, वहां भी 400 रुपए जलने के लिए भी लगेगा। उनकी तो आपदा में अवसर इन लोगों ने बदल दिया। सरकार ने 15,000 रुपया अगर तय किया है तो आज वहां ब्लैक कर करके उनको जो है आज वहां पर में 20,000, 25,000, 30,000 मनमानी रूप से जो है पहले उनसे वसूली की जा रही। कहा जा रहा है कि खाली ही नहीं है। जब खाली नहीं है, कहा जा रहा है मजबूरी है, हमारी दिक्कत है, मैं घर बेच के खेत बेच के किसी भी तरीके से पैसा लगा के उसी 15,000 का 50,000 रुपया दे करके अपने मरीज को भर्ती कराने पे लोग मजबूर और बाध्य हैं। नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर के पंच पार्क में हैं और यहाँ पे हमारे साथ गोरखपुर के एक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर झा हैं, जो पटरी व्यापारी संघ के नेता हैं, व्यवसायिक संघ के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनसे हम बात करेंगे कोरोना काल पर क्या कहना है, इनका क्या सोच है गरीबों के लिए और पटरी व्यापारियों के लिए, क्या संदेश इनका और सरकार से क्या उम्मीदें हैं। सरकार चूंकि वादा कर रही है कि सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही दिख नहीं रहा है। तो जानते हैं कि कोरोना से कैसे निपटने की तैयारी सरकारों की है, क्या तैयारी इनकी है, क्योंकि ये पटरी व्यापारियों का लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। और इस समय लॉकडाउन की चर्चा चली। अभी हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि 26 तारीख तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट चली गई। और अभी वीकेंड यानी शनिवार और रविवार का ही लॉकडाउन लगेगा और रात्रि का लॉकडाउन चलेगा। तो बात करते हैं सुधीर झा जी से कि क्या कहना है इनका। स्वागत है सुधीर झा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल कि कोरोना काल चल रहा है और रात्रि का लॉकडाउन है, आपको क्या लगता है रात्रि लॉकडाउन से कितनी राहत मिलेगी और इस कोरोना काल में पे आपका क्या कहना है? अगर रात्रि लॉकडाउन की आप सिर्फ बात करेंगे तो अगर माना जाए तो सरकार रात्रि लॉकडाउन लगाई है, और अगर नहीं भी लगाती तो रात की सड़कों पे लोगों की भीड़ वैसे भी नहीं निकलती। जिसको बहुत काम रहता है वही निकलता है 9-10 बजे के बाद, अन्यथा नहीं लगता। तो हमें तो नहीं लगता कि रात्रि लॉकडाउन से इसका बहुत ज़्यादा कोई असर पड़ेगा। और सरकार ने अगर कोई ऐसा कदम उठाया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के उठाया, हो सकता है कोई लाभ, लेकिन मेरे देखने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत सा वो होगा। क्योंकि अभी एक कहावत है, क्या कोरोना दिन में जग जाता है, रात को दिन में सो जाता है, रात को जग जाता है। यह भी हम टिप्पणी कहने में कोई गुरेज नहीं रखेंगे। अगर स्थिति और परिस्थिति कोरोना से निपटना है तो सरकार को सर्वप्रथम हॉस्पिटल से लेकर के, दवा से लेके, ऑक्सीजन से लेकर के, जागरूकता से लेकर के सारी व्यवस्था को पहले सुचारू रूप से जमीनी स्तर पे लाना पड़ेगा। जो आप मीडिया कर्मी हैं आप देख सकते हैं, सदर जाइए बंद, मेडिकल जाइए बंद, इनके सारे जगह ओपीडी बंद, इनके जितने प्राइवेट सेंटर हैं वहाँ पे क्या तय है, 15,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये से लेकर के 1-1 लाख रुपए तक इन्होंने एक दिन के तय किए हैं। आप हमको ये बताइए, आज एक गरीब पटरी वाला अगर बीमार हो गया, कोरोना से ग्रसित हो गया या कोरोना से नहीं भी है, जब ओपीडी बंद है वह जाता है, जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा तब तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। अगर वह अन्य कोई बीमारी में भी है तो जब तक उसकी जांच होकर रिपोर्ट आ रही है तब तक वह मरने के कगार पे है और कहीं न कहीं से मर भी रहा है। और आज के डेट में सरकार का इस पे जमीनी स्तर से कोई प्रोसेस, और मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलिए, आपदा को अवसर में बदलिए, तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है, सरकार ने इस आपदा को अवसर में बदल लिया है। आज आम आदमी मर रहा है, गरीब मर रहा है, इनके प्राइवेट सेक्टर के, इनके निजी लोग जो सत्ता के करीब है, सत्ता में पहुंच रखने वाले हैं या राजनीतिक व्यवस्थाओं में मजबूत हैं, उन लोगों की दुकान इस आपदा में अवसर के रूप में एकदम नोट छापने की मशीन हो गई है। आप हमको बताइए, क्या कोई गरीब आदमी 15,000 रुपए से 50,000 रुपए पर डे तय कर सकता है, तय कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो अपनी घर द्वार सारी व्यवस्थाएं बेच देगा तो भी वह व्यवस्था नहीं कर पाएगा, कोई पटरी वाला नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सांसान बनाया है वो सिर्फ गरीबों के लिए बनाया, वहां भी 400 रुपये जलने के लिए भी लगेगा। उनकी तो आपदा में अवसर इन लोगों ने बदल दिया, बना दिया है। इसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार की सारी व्यवस्था, सारी नीति गरीबों के लिए फेल है।
गरीबों के लिए सारी व्यवस्थाएं और सारी नीति फेल है, ये आपका आरोप है। लेकिन इस व्यवस्था में, इस समय में, इस संकट की घड़ी में आपको क्या लगता है कि कैसे व्यवस्था को सुचारू किया जाए, कैसे बदला जाए, कैसे परिवर्तित किया जाए, और सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? सरकार की अगर नीयत अच्छी हो तो पहले तो जिन जिन जगह कोविड सेंटर बने हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आपको बताना क्या है, आप लगभग सब जगह जान रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकते हम लोग। जिन जगहों पे सरकार ने 15,000 रुपया अगर तय किया है तो आज वहाँ ब्लैक कर करके उनको जो है आज वहाँ पर में 20,000, 25,000, 30,000 मनमानी रूप से जो है पहले उनसे वसूली की जा रही। कहा जा रहा है कि खाली ही नहीं है। जब खाली नहीं है, कहा जा रहा है मजबूरी है, हमारी दिक्कत है, मैं घर बेच के, खेत बेच के, किसी भी तरीके से पैसा लगा के उसी 15,000 का 50,000 रुपया दे करके अपने मरीज को भर्ती कराने पे लोग मजबूर और बाध्य हैं। सड़कों पर में लोग ऑक्सीजन लगा करके लेटे हैं। सरकार कहती है सारी व्यवस्था है। तो सरकार को अगर सबसे पहले अगर नियत और जमीन पे काम करना है तो निश्चित रूप से जितने कोविड सेंटर लगे हैं सारे जगह कैमरे लगने चाहिए, सारी व्यवस्था ऑनलाइन होनी चाहिए, सारी व्यवस्था अपडेट होनी चाहिए, सारी जानकारी आम पब्लिक में आनी चाहिए। इसके जिला अधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक को सब पे निगरानी होनी चाहिए। तब जाके कहीं जो इनके 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक दे देने वाले जो हॉस्पिटल जो उन्होंने सेंटर बनाया है वहाँ ईमानदारी से लोगों की इलाज हो पाएगी। वरना जहाँ 15,000 रुपया है सरकार ने तय किया वहाँ 25,000 से 50,000 रुपये तक की धन उगाही की जा रही है। लेकिन यहाँ पे कोई सरकार, चूंकि आपदा है, हम बोले कहाँ, हम तो जाए कहाँ, हमारा सुनने वाला कहाँ, हम किस फोरम पे जाके इसकी शिकायत करें? और अगर ज्यादा बोलेंगे तो FIR होगी, हम जेल जाएंगे। आज के डेट में आम पब्लिक करे क्या, ये तो बताए सरकार। जमीनी रूप से अगर सरकार को लाना है तो निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर एक व्यवस्था अच्छी बनानी पड़ेगी, जमीनी स्तर पे बनानी पड़ेगी। अगली बार जो कोरोना काल आया कम से कम सदर चालू था, मेडिकल चालू था, जहाँ पे गरीब आदमी जाके अपनी भर्ती, अपनी इलाज करा सकता था। आज तो वो भी नहीं, आज तो वो भी नहीं है। आपातकाल इकाइयाँ चालू हैं और OPD बंद कर दी गई है। आपातकालीन इकाइयाँ चालू हैं। आपातकालीन इकाइयाँ अगर चालू हैं, जो कोरोना मरीज गया, आप भर्ती करने के लिए जाके देखिए वहाँ पे कोई इनके पास एक बेड है। जब इनके पास बेड ही नहीं है तो कौन से चालू हैं? आखिर इसके लिए गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, कहाँ पे कौन सी बेड की व्यवस्था अभी तक पहल की गई? सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ निर्देश करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ जो है मन की बात सुनाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ कहानी किस्सा सुनाते हैं। अपने बंगाल में जाकर के सभा करते हैं, वहां जाकर के मास्क की जरूरी की बात नहीं करते हैं, और जब दिल्ली आते हैं तो मास्क जरूरी और 2 गज जरूरी की बात करने लगते हैं। ये कौन सा बहुरूपिया वाली बात करते हैं लोग? यह मुख्यमंत्री की गृह जनपद है। यहाँ मुख्यमंत्री के महानगर के हम लोग वासी हैं। मेडिकल कॉलेज बगल में है, एम्स बगल में है, सारी व्यवस्थाएं बगल में है। आज तक कोई भी एक ठोस पहल अभी तक नहीं हुआ। आप मीडिया कर्मी है, जान ऐसा बताइए कहीं कोई वार्ड है आज के डेट में वर्तमान में कहीं बिना पैरवी की एक भर्ती कोरोना मरीज को आप और हम करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी इस पर पहल करने का सिर्फ हम लोग टीवी चैनलों पे देख रहे हैं। ये काम कर दिया गया। जब मुख्यमंत्री के गृह जनपद का ये हाल है तो आम उत्तर प्रदेश में क्या होगा इसको तय कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। एक सवाल अंतिम ये है, और चूँकि व्यापार प्रभावित हो रहा है, डर के मन में डर लिए लोग भी बाहर निकलना है, बहुत सीमित संख्या में बाहर लोग निकलना है, सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, चौक चौराहों पर मार्केट में वीरानापन है। ऐसी परिस्थिति में पटरी व्यापारी भी परेशान हैं, उनका भी रोजगार प्रभावित है। इस पर आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि स्थितियाँ सुधरेंगी तो उन्हें सरकार कैसे मजबूत करेगी? फिलहाल तो सरकार ने, हमें नहीं लगता ऐसी कोई अभी तक योजना ऐसा चलाया। एक बार पटरी व्यवसायियों के लिए 10,000 रुपया, जब अगला कोरोना आया था तो 10,000 रुपया दिया गया कि 10,000 रुपया लोन दिया जाएगा जिसमें ब्याज नहीं लगेगी। मैं आपको बता दूं उस लोन होने के बाद में फिर ब्याज भी उस पर लगा। तो हम सरकार से तो उम्मीद क्या करें? जब सरकार की योजनाएं आती हैं तो हम गरीब बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उसका योजना धरातल पे नहीं आता है, जब उस योजनाएं का सवरा वो हो जाता है, सारा वंडाफोर होता है, जब योजनाएं उलट फर में आती हैं तब जाकर के हम लोग दुखी हो जाते हैं। आज गरीब पटरी व्यवसायियों के साथ निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा गरीबों के साथ, चाहे वो पटरी व्यवसायी हो, चाहे आम मजदूर हो, चाहे आम गरीब हो, चाहे गांव का किसान हो, हर व्यक्ति आज के डेट में बहुत पीड़ित है। सरकार को निश्चित रूप से इससे गंभीरता में विचार करनी चाहिए। सरकार को इससे एक ठोस पहल उठानी चाहिए, इनके प्रति एक ठोस कदम उठानी चाहिए और उठा करके हर तरीके का एक जो सुचारू रूप से जमीनी स्तर पे एक सहयोग
और व्यवस्था एक वैकल्पिक निकालनी चाहिए जिससे इनकी व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके, क्योंकि इस देश के कहीं ना कहीं से न्यू है गरीब और मजदूर, और अगर यह टूट गए तो निश्चित रूप से आप देखे होंगे कोरोना काल में 2 से 3 महीने के अंदर उद्योगपतियों ने हाथ उठा दिया, लेकिन किसान आज 70 साल से बर्बाद है, लेकिन आज उसी बर्बादी में भी लड़ करके इस देश को चलाने और अपने हर चीज़ का योगदान देने का काम किया है। आज गरीब मजदूर निश्चित रूप से रोज संघर्ष करता है, वो चाहे गांव में हो, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो कहीं वो संघर्ष करके अपने जीविका अर्जन कर रहा है। आज पटरी व्यवसायियों के साथ निश्चित रूप से इस संकट घड़ी में अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ ईश्वर खड़ा है, वरना कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि सरकार की कोई जमीनी रवैया या जमीनी बातें या कोई जमीनी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है, और हमको लगता है कि सरकार इस मामले पे अभी तक कोई अध्ययन भी नहीं किया है। आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि गरीब पटरी व्यवसायियों के लिए विशेष तौर पे कोई ना कोई योजना और कोई ना कोई व्यवस्था लानी चाहिए, जिससे पटरी व्यवसायियों की व्यवस्थित व्यवस्था सुधर सके। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ गोरखपुर के सड़कों से लेकर गलियों तक के हर जगह चले हैं, हर जगह की व्यवस्थाओं को समझते हैं और बूझते हैं। उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बताने का मतलब है सूरज के सामने दिया दिखाना। तो निश्चित रूप से अगर वह नियत से और नैतिकता से अगर काम करेंगे तो हर गरीब आदमी कहीं ना कहीं से वैकल्पिक व्यवस्था पाएगा, ये मुझे आशा और विश्वास है। एक सवाल और था, अंतिम ही सवाल इसे मान लीजिए कि सारे संकट की घड़ी में आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए जिससे बदला जाए? क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, चूँकि हाईकोर्ट ने कहा और सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए, आपके हिसाब से क्या लॉकडाउन लगना चाहिए? लॉकडाउन एक वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर स्थितियां खराब होती हैं तो निश्चित रूप से सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से पहले व्यवस्थित व्यवस्था की बात हो, इसके बाद में लॉकडाउन लगानी चाहिए। क्योंकि अभी तक लगभग हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से अगर अभी अचानक लॉकडाउन अगर किया गया तो जो व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत पटरी पे भी हैं वो सारे गरीब मरने के कगार पे आ जाएंगे। अगर कोरोना से मौत नहीं हुई तो फिर वो भूखमरी से मर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सुधीर झा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले व्यवस्थाएं जरूरी है, व्यवस्थाओं को करना होगा। एक बहुत अच्छा सा शेर है जो मुझे याद आया, प्रजातंत्र सरकार के अब है 5 करार, कुर्सी कारें कोठियां कंचन कच्ची नारी। तो ये सरकार की हकीकत है, ये प्रजातंत्र की हकीकत है कि जो सरकारें हैं वो इन्हीं में डूबी हुई हैं, कमाने खाने में और अय्यासियों में और ऐश उड़ाने में। गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना काल आया था जिससे हम लोगों ने हमें एक बड़ी सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं ली, और इस समय हम इस स्थिति में आ गए कि फिर दोबारा जब ये वेव आई तो हम उससे संभाल नहीं पाए, उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए। बाकी का बेधड़कnews.com आप देख रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।